कि अब बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होने वाला है। क्या डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना की वापसी कर पाएंगे? क्या बाइडेन समर्थक मोहम्मद यूनुस की गद्दी जाने वाली है? बात 3 महीनों में जो नहीं हुआ वो अब ढाका में शुरू हो चुका है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, जिसके कार्यकर्ता हमलों का शिकार हुए, वो अब अचानक खुलकर यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि अंतरिम सरकार ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं मानी। दरअसल कुछ वक्त पहले अंतरिम सरकार ने अवामी लीग की स्टूडेंट लीग को बैन कर दिया था। संगठन के खिलाफ 2009 के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत ये कार्रवाई की गई। और ये बहरूपिया चिटिंगबाजी से और अपने आतंकी ऑर्गेनाइजेशन और अपने आतंकवाद मोमिनों के समर्थन से जो चेयर को हासिल किया है, बड़े खूबसूरत से उसके पिछाड़ में लात मार करके उसको चेयर से उतारा भी जाएगा, जेल पहुंचाया भी जाएगा और शेख हसीना को बैठाया भी जाएगा। यूनुस एक तो उनके ऊपर भी जो है वो केसेस किए जाने शुरू हो गए हैं और साथ साथ ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो भी उनसे कोई खास खुश नहीं। लेकिन शेख हसीना जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने जो मुबारकबाद का जो लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही बताया है। कैसे देख रहे हैं आप सारी सिचुएशन को? आरसू जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार क्या होता है कि सवाल अगर अच्छा मिल जाता है तो उसका जवाब देने में उतना मजा आता है, पर कई बार जवाब देते देते कई नए डायमेंशंस भी खुलकर आते हैं। जब आप सवाल पूछ रहे थे तो मुझे भी कुछ नई डायमेंशंस दिखाई दी कि हाँ यार, हसीना ने ट्रंप को कॉल की, ट्रंप को मुबारकबाद दी, ट्रंप की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो अपना ओहदा है वो प्राइम मिनिस्टर ही रखा है। उन्होंने ट्रंप को एज अ बांग्लादेशी वजीर आजम कांग्रेचुलेट किया और खामोश हसीना का एक और बड़ा कारनामा, ट्रंप को कहा है कि मिलके काम करेंगे। जी बिल्कुल। अब ये जो खबर है ये वायरल हो रही है कि ये भारत के अंदर बैठ के ये कौन सी डिप्लोमेसी की जा रही है कि शेख हसीना, जिसको खामोश हसीना आज हमने नाम दिया है, वो जी ट्रंप को विश करती हुई नजर आ रही हैं। और ये सारा ऐसा लगता है कि यूनुस जाएंगे जेल और शेख हसीना बैठेंगी वजीर आजम की कुर्सी पे। तो ये होने क्या जा रहा है और ये कैसी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे? खामोश हसीना का जो खिताब आपने दिया है, हाँ। कभी कभी खामोशी जो होती है ना, वो बहुत बड़े बड़े तलवार से भी ज्यादा तेज और तर्रार और धार वाली होती है। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री की छत्र छाया में और उनके प्रोटेक्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रोटेक्शन में जब शेख हसीना आई तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित भी पाया और धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर भी बनाया। अब जब यूएन की टीम बांग्लादेश पहुंची और यूएन की टीम ने सारे इंटरोगेशन के प्रोसेस किए और जीरो ग्राउंड पर उतर करके मोहम्मद यूनुस की दोस्ती का पूरा जो चिट्ठा है वो खोला यूएन की टीम ने कि कैसे मोहम्मद यूनुस पालतू कुत्ते की तरह हिजबुत तहरीक, हिफाजते इस्लाम, जमाते इस्लाम के लिए काम कर रहा है एक आतंकवादी बन करके। तो अंतिम में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि शेख हसीना का रेजिग्नेशन तो दिखा दे। सही। और मोहम्मद यूनुस के साथ साथ पूरे बांग्लादेश के पास शेख हसीना का कोई रेजिग्नेशन था ही नहीं, क्योंकि शेख हसीना ने रेजिग्नेशन दिया ही नहीं था। और शेख हसीना वहां से निकलते वक्त आर्मी के जेट पर बैठते वक्त उन्होंने आर्मी से रिक्वेस्ट भी किया था कि उनको आखिरी खिताब करने दिया जाए। याद होगा आप लोगों को कि उन्होंने कहा था कि मेरे निकलने से पहले मुझे मेरी आखिरी खिताब करने दिया जाए। दिखाई दी कि हाँ यार ये भी तो हो सकता है। अब सीन को आप ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जेनोसाइड का या पोग्राम का मुकदमा चलाने की बात की जा रही है, अपील की गई है, जो अभी इसके ऊपर एक ऐसा उहापोह है। मैं जब ये बात कर रहा था, जब ये डिस्कस कर रहा था, तो आप जब सवाल पूछ रहे थे तो मेरे दिमाग में 2 सिनारियो इकट्ठे कौन थे। एक जो बाइडेन के टाइम पर हुआ,
जो बाइडेन के टाइम पर जो हुआ उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि जो शेख हसीना ने मार्च में एक एलिगेशन लगाया था, और उससे पहले डोनाल्ड लू और उससे पहले विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे लोग बांग्लादेश की बार बार यात्रा कर रहे थे और वहां जाकर डिस्कशन कर रहे थे या कैसे भी करके सिचुएशन को चेंज करने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ तक कि शेख हसीना के इलेक्शन से पहले जो अभी बातें निकल कर आ रही हैं उसमें ये साफ तौर पर शेख हसीना को कह दिया गया था कि आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए, बदले में आप जैसा मर्जी इलेक्शन लड़ें, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसी बातें निकल कर आ रही। अब यहां पर इसी चीज को दूसरे शब्दों में अगर देखा गया तो वो ये, और जो कि शेख हसीना ने कंफर्म भी किया, वो ये था कि भले ही कैसा भी इलेक्शन था, देखिए मेरा विपक्ष इलेक्शन नहीं लड़ रहा, वो अपनी एक जिद पर अड़ा हुआ है और इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो वो उसकी समस्या है। अगर रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बिना किसी वायलेंस के इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या दिक्कत। अब मेरे को यहां सोचे मैं इंडिया के बारे में एक बार को सिनेरियो की बात करता हूं। कांग्रेस एकदम से अड़ जाए जिद पर इंडिया में कि भाई हम तो इलेक्शन तब लड़ेंगे जब मोदी कुर्सी छोड़ देंगे और एक न्यूट्रल गवर्नमेंट इंडिया में बनाई जाएगी। भाई हमारा सिस्टम क्या है, 75 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है वो हट के कोई एक सिटिंग या इंटरिम गवर्नमेंट बनाए और वो इंटरिम गवर्नमेंट